जिंदगी और मौत के बीच का टाइम बताने वाले स्नेक मैन सतीश फफड़ाना के घर पर हम लोग पहुंचे हैं, जिन्हें हर कोई जानता है और बहुत सारे सांप पकड़ पकड़ के जो है इन्होंने जंगलों में छोड़े हैं। जिन लोगों को सांप काट जाते हैं उनको भी जो है ये बता देते हैं कि भाई इतना टाइम है तुम्हारे पास अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए, क्या कुछ इसका सोल्यूशन है, ये सब कुछ बताते हैं। और फिलहाल पिछले दिनों जो है खुद भी एक सांप पकड़ते पकड़ते इनके साथ एक दुर्घटना हुई, जिसके बाद ये बेड रेस्ट पर ही एक बार बातचीत कर लेते हैं। सर राम राम कर दो एक बार हमारे दर्शकों। राम राम जी, सारे भाई ना राम राम जो देख रहे हैं इस वीडियो ने। सर कब से आप ये काम कर रहे हो, पहले तो ये बता दें कि मतलब ये सांप पकड़ने वाला शौक है तो बिल्कुल अलग ही एक काम है। ये 1998 से शुरू किया था। अच्छा, तो डर नहीं लगा आपको सांप पकड़ते हुए? बस जी देखो, कोई ना कोई काम तो सीखना ही है। जब रुचि हो इंसान की, उसमें कोई इंटरेस्ट हो तो फिर तो एक जुनून है, फिर जुनून के आगे डर कुछ नहीं है। सबसे पहला सांप कब पकड़ा था, कैसे पकड़ा था? वो तो मेरे गांव में ही पकड़ा था जी, कब पकड़ा था वो मेरे को भी याद नहीं है। अच्छा, तो पहला सांप पकड़ते हुए भी कोई डर नहीं था मन में? थोड़ा बहुत तो था, उत्सुकता थोड़ा सा ये तो था भी, बिना ट्रेंड हुए जब कोई काम करेगा बंदा तो थोड़ा सा उसमें डर तो रहता है। और लेकिन मेरे को ये लगा था भाई ये कम से कम काले रंग में सांप नहीं है भाई, हो उसका ये बिना जहर का हो। और मेरे को भी उस टाइम पता नहीं था क्लियर सही तरीके से, लेकिन मैंने कपड़े वगैरह कट्टे वगैरह हाथ पे बांध के तब पकड़ा था। तो ये शौक प्रोफेशन कैसे बन गया, कब बन गया? ये जी जैसे पहले सवाल आपने किया था, बस वही है कि 13 साल की उम्र थी मेरी, 7वीं क्लास में पढ़ता था मैं, तब खुद ही मेरे को सांप ने काट लिया था। अच्छा। और जब 12-13 साल का कोई बच्चा होगा तो उसको पूरी जानकारी, कोई खास जानकारी होती नहीं सांप के बारे में। तो पहले तो खेत में सांप काटा था, किसान परिवार से हम लोग, मेरी ड्यूटी लगी थी भाई जो घास कटा हुआ उसको इकट्ठा कर दो, और घास के नीचे सांप था। जब मैंने घास उठाई तो एकदम सांप भी हाथ में आ गया, घास के नीचे सांप था। तो एक बार तो उसने काट लिया, मेरे को लगा कुछ चुभ है, तो दोबारा वो जब काटने लगा ना, एकदम से मैंने इसका मुंह पकड़ लिया। मुंह पकड़ते उसने हाथ के ऊपर लपेटा लगा दिया। तो अब तो हमें पता भाई सांप का मुंह पकड़ना, सांप को बुरा लगे। तो अब सांप को मैं नहीं छोड़ूं और सांप मेरे को नहीं छोड़ रहा। वही कह रहे, सांप को मैं नहीं छोड़ता अब और सांप मेरे को नहीं छोड़ता। अभी पिछले दिनों जैसा कि मैंने अभी आपने बताया, मैंने ये पूछा कि प्रोफेशन ये कब बना, लाइक पहले तो शौक था, एक दो बार आपने ऐसे पकड़ा, फिर आपको सांप काटा। वही तो है ना कि पहले तो गाँव 2-3 भाई थे वहाँ खेत में, उनको बताया, उन्होंने सांप से छुटवाया, फिर घर लेके आए, कुछ झाड़ फूक करवाई, देसी जड़ी बूटी पिलवाई। फिर किसी एक मास्टर जी थे, उन्होंने बताया भाई डॉक्टर को दिखा लो, उसका कोई ज़्यादा जहरीला सांप हो। तो जब हम डॉक्टर के पास पहुँचे, मेरा परिवार मेरे को लेके, तो डॉक्टर साहब ने बताया भाई काफ़ी टाइम गुजर गया, हो सकता है सांप बिना जहर का हो। जब डॉक्टर ने ये बात कही जी बिना जहर का, मगा जी सांप तो था ही, उसमें जहर तो होगा ही। उन्होंने डॉक्टर साहब ने पहली बार बताया था भाई सांप बिना जहर के भी होते हैं। तभी तो मन में बात बैठ गई भाई, चलो पता लगाओगे भी बिना जहर के सांप अपने एरिया में कौन कौन से हैं, और जहरीले हैं तो वो कैसे दिखते हैं। तो बस फिर आपने सोच लिया अब सांपों को छोड़ना ही नहीं, अब सांपों की खैर नहीं। तभी से फिर सांपों के बारे में अगर कोई अखबार में भी सांप का फोटो आ गया, वो अखबार ही मैंने अपने पास रख लिया। हाँ, तो उसके बाद अलग अलग जगह से अब कॉल्स भी आती हैं आपको, काफ़ी टाइम हो गया आपको सांप पकड़ते हुए, मतलब जिन लोगों को सांप काट जाता है फोटो देख के बता भी देते हो कि इतना टाइम है तुम्हारे पास और इतने टाइम में पूरा जहर बॉडी में फैल जाएगा, ऐसा भी कुछ है? नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। कभी फोटो देख के ये बताया जा सकता है भाई, सांप का फोटो देख लिया कि सांप वहीं पर मौजूद है, भाई सांप जहरीला है या बिना जहर का है, या निशान देख के भाई सांप तो निकल गया अंधेरे में, काट गया भाग गया, भाई निशान कैसे है, जहरीले सांप के या बिना जहर के। इसमें खास पॉइंट है और ख़ास एक समझने की चीज़ है। ज़रूरी नहीं भाई किसी को अगर जहरीला सांप ही काट गया और बंदे को कम टाइम है उसके पास, या उसकी मौत ही होगी, वो सांप के ऊपर डिपेंड है भाई, वो उसने काटा है, काटने के साथ साथ उसने जहर छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है। हमने काफ़ी लोगों को देखा है, पिछले सीजन में भी देखा है भी कोबरा ने काट लिया, लेकिन फॉल्स बाइट हुई, उसको शुष्क दंश लगा, उसने जहर छोड़ा ही नहीं। बंदा 3 घंटे से हॉस्पिटल में एडमिट है, डॉक्टर कह रहा है इसको दिक्कत ही नहीं हो रही, हो सके नॉन पॉइजनस हो। और जब हम मौके पर घर गए, उसके सांप पकड़ा, देखा फनी रही है, हमने डॉक्टर को बताया जी ये तो कोबरा, डॉक्टर कह रहे कैसे हो सकता है, तो तब पता चला भाई ये इसने जहर नहीं छोड़ा है। हाँ, तो मतलब जब फैमिली को लगा कि भाई ये प्रोफेशन ही बना लिया आपने सांप पकड़ने का, शादी करने में कोई दिक्कत नहीं हुई आपको? बस जी हो सकता है भाई, जब रिश्ते वाले आते हैं बाहर से पूछते हैं, उनको पता लगता हो भाई बंदा ये काम करता है। कोई लड़की को कहेगा भाई तुम्हारा पति सांप पकड़ने का काम करता है, थोड़ा अटपटा सा नहीं लगती ये चीज? नहीं, लड़की से तो पहले माँ बाप तसल्ली करते हैं ना, जिस तरह गांव देहात में हम लोग रहते हैं, तो पहले तो पूछते हैं भाई लड़का क्या काम करता है।
तो हो सकता है भाई कुछ लोगों को पहले इस तरह पता हो, कोई रिश्ता हमारे घर तक आने से पहले बीच में से ही बात बंद होगी हो। नहीं, पहले तो जैसे यूट्यूब वगैरह पे, सोशल मीडिया पे अब तो आपको हर कोई जानता है। उस समय पे तो मेरे ख्याल से ज़्यादा लोग नहीं जानते थे। जब आपने मतलब जब आपकी शादी हुई थी तो लड़की, उनके घर वाले, उन्होंने कहा नहीं कभी, बच्चों ने नहीं कहा कि पापा ये प्रोफेशन कैसा है? नहीं देखो, मैं शादी से पहले ये काम करता हूँ, और जब मैंने ये काम सीखा था ना, जब तो घर में टीवी भी नहीं थे, और जो ये केबल वगैरह का सिस्टम है, डिस्कवरी का सिस्टम, ये भी गांव में नहीं था, शहर में था। हम भी अपनी फसल लेके मंडी में जाते थे, डिस्कवरी वहीं देखते थे। अगर उसमें कोई सांपों से संबंधित जानकारी डिस्कवरी पे आ गई तो वो इंडिया के सांप नहीं होते थे, वो दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया की जानकारी देते थे। यहाँ और हरियाणा की तो जानकारी कोई दे नहीं था। तो उस टाइम जब हमने ये चीज़ें सीखी थी, और जब हमने अपना खुद का चैनल बनाया या ये सोशल मीडिया आया, तो अभी 5-6 साल की बात है ज़्यादा, जब सोशल मीडिया को, तो उस टाइम तो ये चीज़ें नहीं थी। हम तो बहुत लंबे टाइम से, हम तो अखबार की दुनिया से काम कर रहे हैं। अखबार की दुनिया से काम कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी अब काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड ज़रूर कर रहे हैं, क्योंकि आई गेस हरियाणा में आपके अलावा तो कोई और है ही नहीं। हाँ जी, देखो हमारा इसमें ये तो नहीं कह सकते भाई हरियाणा में हमारे सिवा कोई नहीं है। छोटा मोटा कोई करता होगा सामाजिक तौर पे भाई, लेकिन लोग प्रोफेशनल नहीं है, मैं ये कह सकता हूँ। क्योंकि अगर जे कोई टीचर है, कोई शौकिया पकड़ता है, या कोई कर्मचारी है, या कोई ऑफिसर है, थोड़ा बहुत जानकारी रखता है, आस पड़ोस में किसी घर आ गया निकाल दिया, अलग बात है। मैं ये कह सकता हूँ भाई, रात को 2-2 बजे उठ के, रात के 12 बजे उठ के, बारिश के मौसम में किसी का फ़ोन सुन के और उसके घर तक पहुँचना, और वहाँ जाके पत्थर तोड़ने, फर्श तोड़ना, या काफ़ी सारी ईंटें उठानी, या झाड़ियाँ काटनी, फिर खुदाई करनी, सांप पकड़ना, ऐसा कोई नहीं करता। तो भाई पूरे हरियाणा में आप लोग, मतलब हम लोग अगर अपनी बात करें ना, छिपकली से भी डर लगता है, और ये सांपों के साथ खेलते हैं, और दिन में पता नहीं कितने सांप पकड़ के उसका करते क्या हो। जंगल में छोड़ देते हैं जी, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसी के अंडर में है, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट, उनको जानकारी देते हैं, उनके संपर्क में रहते हैं। पूरे हरियाणा भर में जाते हो? पूरे हरियाणा भर में जी। हमें जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का जो चीफ बैठते हैं पंचकूला, वहाँ हमने अपनी एक चिट्ठी दी थी, लिख के अपील की थी भाई हम इस काम में माहिर हैं, और वहाँ से हमारे नाम के ऑर्डर हुए थे। जितने भी वाइल्ड लाइफ के जिला स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ऑफिस है, सभी वाइल्ड लाइफ इंस्पेक्टर को भाई सतीश कुमार का ये काम है, ये मोबाइल नंबर है, और इनकी सेवाएं ली जाए, और इनको इनका जो ऑनरेरियम बनता है वो भी दिया जाए। तो अब किसी के घर में भी अगर किसी को भी सांप दिखता है, आपको कौन से नंबर पे संपर्क कर सकते हैं? हमारा जी मोबाइल नंबर है 9255 130 130। तो इसकी चार्जेस वगैरह की अगर मैं बात करूँ, मतलब क्या चार्जेस क्या होते हैं सांप पकड़ने? ये तो बढ़िया प्रश्न करा जी, क्योंकि बीच में ना फिर नहीं तो कमेंट आते आपके चैनल पे, पूछते लोग, एक तो मोबाइल नंबर वाला, और दूसरा भाई क्या खर्चा लगेगा। ये एक बड़ी बात है। देखो भाई, गाड़ी का तेल पानी तो हम लेते हैं जी, ट्रैवलिंग एक्सपेंस। हाँ, क्योंकि देखो इसमें पेट्रोल हमें भी डलवाना होता है, गाड़ी किस्त भी है, चलो इतना कर लेते हैं भाई, वजह होगी, चले गए भाई 1000-1500 में, 500 रुपये में बात होगी, और आगे बंदा बिल्कुल गरीब मिल गया, उसके आगे पीछे कोई करने, वो तो हम फ्री कर देते हैं जाने के बाद। इतना तो सेवा हम भी करते हैं, समाज में रहते हैं। लेकिन अगर कोई बंदा अच्छा खाता पीता परिवार है, तो फिर वो जो हमारा खर्चा देता है वो भी हम हंस के ले लेते हैं। तो भाई मतलब सांप तो पकड़ ही रहे हैं, लोगों की ज़िंदगी भी कहीं ना कहीं सेव, मैं ज़रूर कहूँगी, कर रहे हैं, क्योंकि मैंने जैसा कि पहले भी कहा कि छिपकली से भी डर लगता है मेरे जैसे लोगों को, तो और ये सांपों से खेल रहे हैं। तो काफ़ी अलग अलग लोकेशंस पर जाते हैं पूरे हरियाणा भर में, और सिर्फ ट्रैवलिंग चार्जेस और थोड़ी बहुत जो मिनिमम सी फीस है वो लेते हैं, क्योंकि मेहनत करते हैं तो ऑब्वियसली घर भी चलाना ही होता है, और साथ ही साथ अगर कोई बिल्कुल गरीब है तो एक समाज सेवा के तौर पर जो है फ्री भी, वो फीस नहीं होती, जो मान सम्मान होता है। मान सम्मान होता है, बिल्कुल मान सम्मान होता है। तो अगर आप लोगों के आसपास भी कभी भी आप लोग को ऐसा लगता है कि भाई सांप आ गया, और आप लोग को चाहिए कि हाँ कोई पकड़ के लेके जाए, बच्चे भी डर जाते हैं, घर में तो कोई भी ऑब्वियसली हाथ नहीं लगा सकता, तो आप लोग भी स्नेक मैन सतीश फफड़ाना को जो है कॉल कर बुला सकते हैं। लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे मेरे नीरा माटा के साथ टिप टॉप हरियाणा पर। धन्यवाद।